समय की बात है। वनपुर नाम का एक सुंदर गांव था जिसमें एक चुड़ैल रहती थी जो रोज अपने पति से घर का काम करवाती थी। आज की ये मेरी कहानी एक ऐसी घटना के बारे में है जिसने मुझे हमेशा हमेशा के लिए बदलकर रख दिया। आज से ठीक 30 दिन पहले ही लोग मुझे सीनियर इंस्पेक्टर सुकांत के नाम से जानते थे, पर आज मैं सिर्फ सुकांत हूँ और मेरी इस हालत का जिम्मेदार एक फोन कॉल है। सुकांत, फोन पर, आजकल तू बहुत इंतजार कराने लगी है, क्या हुआ? मैं बोर करने लगा हूँ या और पैसे चाहिए तुझे? मैंने बिस्तर पर लेटे हुए नैन्सी से कहा। नैन्सी अभी कमरे में आई थी। उसकी सांसें तेज और उखड़ी हुई थी, मानो कोई उसे जान से मारने के लिए उसका पीछा कर रहा हो। ये कहानी सुने नैन्सी, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वैसे भी तुम तो मुझे बाकी कस्टमर से ज्यादा ही देते हो और तुम्हारे साथ मुझे इतनी मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। नैन्सी ने अपना बैग टेबल के एक कोने में रखा है। मेरे बगल में आकर बैठ गई। नैन्सी को तेज तेज सांस लेता देख मेरी वासना की पुकार तेज होने लगी। मैंने तुरंत ही नैन्सी को बाहों में भर लिया। सुकांत, मेरे साथ खुश भी है और पैसे भी नहीं चाहिए। तो फिर टाइम से क्यों नहीं आती? कोई बॉयफ्रेंड है क्या? मैंने नैन्सी से पूछा, पर आज उसका ध्यान कहीं और था। मेरे पूछने पर उसने बेमन से कहा, नैन्सी, तुम्हें तो सब पता ही है। सुबह कॉलेज, शाम में जॉब। अब घर की अकेली हूँ तो सब कुछ मुझे ही संभालना है, इसलिए कभी कभी कस्टमर्स उठा लेती हूँ। खर्च भी निकल जाता है और घर की जरूरतें भी पूरी हो जाती है। नैन्सी अभी बोल ही रही थी कि मैंने उसके बदन के कपड़े नोचने शुरू कर दिए कि तभी वायरलेस पर अलर्ट आया। अलर्ट, कमिश्नर साहब राउंड पर आ रहे हैं। सुकांत, धत तेरे की। सारे मूड की ऐसी की तैसी हो गई। मैं तुरंत ही अपने कपड़े पहनने लगा। मुझे जल्दी जल्दी कपड़े पहनते देख नैन्सी बोली, नैन्सी, आज भी आधे में ही छोड़कर जा रहे हो? सुकांत, अरे, कमिश्नर राउंड पर आ रहा है, चौकी नहीं पहुंचा तो मेरी FIR करा देगा वो। ये रहे तेरे पैसे, जा अब तू भी घर चली जा। वायरलेस पर खबर सुनी। मैं अगले 2 मिनट में होटल के कमरे में ही छोड़ चौकी के लिए निकल गया। मैं जब पुलिस चौकी पहुंचा तो पता चला कि कमिश्नर का मूड बदल गया था, इसीलिए अब वो नहीं आ रहा था। मैं करता भी क्या, अपनी किस्मत को कोस रहा था और कुर्सी पर बैठे बैठे नींद के मजे लेने लगा। रात अब अपने चरम पर आ चुकी थी। पुलिस चौकी के चारों तरफ खर्राटों की आवाज गूंजने लगी थी। इसी बीच मैंने किसी बूढ़े शख्स को रोते बिलखते सुना। सुकांत, अरे, कौन मर गया इसका? क्यों इसने आधी रात को नाक में दम कर रखा है?